नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और आज बात करेंगे हम धरती के करीब से गुजरने वाले 100 मीटर चौड़ी चट्टान के बारे में, जो 11,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लौटने की आशंका के साथ गुजरा हुआ है। 27 दिसंबर 2024 को टेलीस्कोप की मदद से स्पेस में एक एस्टेरॉयड देखा गया। तब यह पृथ्वी से दूर जा रहा था। जब इस पर और स्टडी की गई तो पता चला कि एक फुटबॉल फील्ड जितनी बड़ी ये चट्टान 2 दिन पहले ही पृथ्वी के बहुत करीब से गुजरी है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये एस्टेरॉयड दोबारा वापस आएगा और 22 दिसंबर 2032 को इसके पृथ्वी से टकराने की भी संभावना बनी हुई है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम थोड़ा डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे कि एस्टेरॉयड क्या है, कैसे ये पता चला। तो आपको बता दें कि दक्षिण अमेरिका का एक देश है, यानी कि इसे हम कह सकते हैं दक्षिण अमेरिकी देश चिली में अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा का एक सेंटर है। इसे द एस्टेरॉयड टेरेस्ट्रियल इम्पैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम यानी ATLAS कहते हैं। 27 दिसंबर 2024 को एस्ट्रोनॉमर्स यानी खगोलविदों ने एटलस के टेलीस्कोप की मदद से पहली बार इस क्षुद्र ग्रह को देखा। इसे नाम दिया गया 2024 YR4। 31 दिसंबर 2024 को इसे नासा की सेंट्री रिस्क टेबल में शामिल कर लिया गया था। इस लिस्ट में पृथ्वी के पास के ऐसे एस्टेरॉयड को रखा जाता है जिनसे आने वाले समय में पृथ्वी को किसी भी तरह का खतरा होने की आशंका होती है। आगे की स्टडी से पता चलता है कि यह 22 दिसंबर 2032 को हमारे ग्रह यानी पृथ्वी से टकरा सकता है। 2024 YR4 एक जगह स्थिर नहीं है बल्कि लगातार घूम रहा है। जनवरी से ही एस्ट्रोनॉमर्स दुनिया भर के कई टेलीस्कोप से इस पर नज़र बनाए हुए हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक 25 दिसंबर को यह पृथ्वी से महज 8 लाख किलोमीटर दूर था। इस दूरी को ऐसे हम समझ सकते हैं कि पृथ्वी से चंद्रमा इसकी करीब आधी दूरी पर है। 27 दिसंबर को एटलस की दूरबीन पर पहली बार नज़र आने के बाद से यह एस्टेरॉयड पृथ्वी से दूर जा रहा है। यूरोपीय स्पेस एजेंसी ESA ने भी इस पर बयान जारी किया है। यूरोपीय स्पेस एजेंसी ESA के मुताबिक अगले कुछ महीनों में ये एस्टेरॉयड पृथ्वी से दिखाई देना बंद हो जाएगा। तब ESA ताकतवर दूरबीनों के जरिए एस्टेरॉयड पर नज़र रखेगा। पृथ्वी से इसके टकराने की संभावना कितनी है, यह पता लगने से पहले ही दूरबीनों की नज़र से पूरी तरह ओझल हो सकता है। हालांकि बीते एक महीने में हुई स्टडी से इसके सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाने के बारे में पता चला है, लेकिन अभी यह साफ नहीं है कि इसकी ऑर्बिट क्या है, मतलब ये किस रास्ते पर चक्कर लगा रहा है। इसके रास्ते के बारे में अनिश्चितता करीब 1 लाख किलोमीटर है। इस अनिश्चितता का मतलब यह है कि मौजूदा तकनीकों का इस्तेमाल करके वैज्ञानिक अभी सिर्फ यही कह सकते हैं कि यह एस्टेरॉयड पृथ्वी के चारों तरफ 1 लाख किलोमीटर के इलाके से गुजर सकता है। वहीं पृथ्वी का व्यास 12,756 किलोमीटर है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह 22 दिसंबर 2032 को पृथ्वी के बहुत ज़्यादा करीब से गुजरेगा। उनका कैलकुलेशन कहता है कि इसकी पृथ्वी से भीषण टक्कर होने की भी संभावना अभी 77 में से 1 है, यानी 100 में से करीब 1.3% माना जा रहा है। नासा के मुताबिक अगर 2032 में यह पृथ्वी से टकराएगा तो उस समय उसकी स्पीड करीब 61,155 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। दिसंबर 2028 में यह एस्टेरॉयड पृथ्वी के बेहद करीब से गुजरेगा। तब इसकी पृथ्वी से दूरी करीब 80 लाख किलोमीटर आंकी जा रही है। तब वैज्ञानिकों को इसके साइज और ऑर्बिट के बारे में कुछ और सटीक जानकारियां प्राप्त हो जाएंगी। तभी यह भी पता लग सकेगा कि 2032 में इसका पृथ्वी से कोई टक्कर होगी भी या नहीं, यानी कि अभी ये क्लियर नहीं है। अगर टक्कर होगी तो यह पृथ्वी के आबादी वाले हिस्से से टकराएगा या कहीं निर्जन इलाके में गिरेगा, ये तब स्टडी में पता चलेगा। अब तक सामने आए डेटा के आधार पर 2024 YR4 को टोरिनो इम्पैक्ट हजार्ड स्केल पर लेवल 3 रेटिंग दी गई। इस स्केल पर पृथ्वी के लिए खतरनाक उल्कापिंडों और एस्टेरॉयड को 0 से लेकर 10 तक रेटिंग दी जाती है। आगे की स्टडी के लिए अमेरिका का इंटरनेशनल एस्टेरॉयड वार्निंग नेटवर्क और स्पेस मिशन प्लानिंग एडवाइजरी ग्रुप को एक्टिव किया गया है। दूरबीनों या दूरबीय स्पेस एजेंसी दूरबीन नहीं, यूरोपीय स्पेस एजेंसी ESA के मुताबिक अप्रैल में जब ये दूरबीनों की नज़र से भी दूर या पूरी तरह ओझल होगा
तब इसे नए डेटा के आधार पर टोरिनो इम्पैक्ट हजार्ड स्केल में 0 रेटिंग दी जा सकती है। मतलब यह कुछ समय के लिए पूरी तरह पृथ्वी के लिए खतरे की रेंज से बाहर चला जाएगा। टक्कर से कितनी तबाही होगी यह एस्टेरॉयड के साइज पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर मौजूद टेलीस्कोप किसी भी एस्टेरॉयड से आने वाली रोशनी को मापकर उसके साइज का पता लगाती हैं। अगर रोशनी ज़्यादा है तो इसका मतलब कि एस्टेरॉयड बड़ा है। हालांकि इसमें दो और चीज़ें देखनी होती हैं। क्या एस्टेरॉयड ऐसी चीज़ों से बना है जो सूरज की रोशनी को परावर्तित करती है, जैसे कोई चमकदार मेटल, या एस्टेरॉयड पृथ्वी से कितनी दूर है। मौजूदा डेटा के आधार पर वैज्ञानिकों का कहना है कि इसका साइज 40 मीटर से 100 मीटर के बीच है, लेकिन अभी यह स्पष्ट नहीं है कि 2024 YR4 किस चीज़ का बना है। संभावना है कि यह चट्टानों का बना है। अगर ऐसा तो पृथ्वी से टकराने पर ये पहले हवा में एक तेज विस्फोट करेगा। इससे पृथ्वी पर एक तेज शॉक वेव डेवलप होगी। इससे एक शहर के आकार जितना इलाका नष्ट हो सकता है। अगर यह किसी ठोस मेटल का बना हुआ है तो अपनी मजबूती के चलते यह पृथ्वी के वायुमंडल को बिना अपने आप को जलाए पार कर जाएगा और ज़मीन पर टकराएगा। इससे ज़मीन पर 1 किलोमीटर चौड़ा और 200 मीटर तक गहरा गड्ढा हो सकता है। ये घटना एरिज़ोना में उल्कापिंड गिरने की तरह ही होगी। हालांकि इससे बड़ी तबाही नहीं होगी। पृथ्वी पर 3 सालों से ज़्यादा समय से जीवन मौजूद है। 3 अरब सालों से, ठीक है, हमारी जो पृथ्वी है यहाँ पे 3 अरब सालों से ज़्यादा से जीवन बना हुआ है। एस्ट्रोफिजिक्स के जानकार प्रोफेसर जोंटे हॉर्नर एक आर्टिकल में लिखते हैं, इन 3 अरब सालों में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि जीवों को स्पेस से आने वाले किसी खतरे के बारे में पहले से पता चल गया हो। हालांकि बीते कुछ सालों में वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर टकराने से पहले ही 11 एस्टेरॉयड खोजे हैं। इसके अलावा 2022 में नासा ने एक सफल टेस्ट किया है, जिसके जरिए पृथ्वी पर टकराने से पहले ही स्पेस में किसी एस्टेरॉयड का रास्ता बदला जा सकता है। इसे नासा का डार्ट मिशन यानी डबल एस्टेरॉयड रिडायरेक्शन टेस्ट कहा जाता है। इसके तहत 24 नवंबर 2022 को नासा ने स्पेस एक्स का फाल्कन 9 रॉकेट लॉन्च किया। ये रॉकेट एक 570 किलोग्राम के बॉक्स के आकार के स्पेस क्राफ्ट को स्पेस में लेकर गया था। नासा ने इस स्पेस क्राफ्ट की टक्कर 160 मीटर व्यास वाले डिमोर्फोस नाम के एक एस्टेरॉयड से करवाई है। इससे डिमोफोर्स की दिशा बदल गई और वह 22,530 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक अलग दिशा में चला गया। अगर यह एस्टेरॉयड भी पृथ्वी के नज़दीक आया तो समय रहते नासा जैसी स्पेस एजेंसियां स्पेस क्राफ्ट से टक्कर करवाकर इसका रास्ता बदल सकती हैं। पृथ्वी पर क्या एस्टेरॉयड पहले भी आए हुए हैं? अगर इनकी हम बात करें तो अब तक 3 बार बड़े एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकरा चुके हैं। 6.6 करोड़ साल पहले 10 से 15 किलोमीटर व्यास का एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराया। विस्फोट से पृथ्वी और एस्टेरॉयड के टुकड़े कुछ सेकंड के लिए स्पेस में बिखर गए। इन गर्म टुकड़ों के व्यास इकट्ठा होने पर पृथ्वी के ज़्यादातर जंगलों में आग लग गई। इससे डायनासोर सहित करीब 75% प्रजातियां विलुप्त हो गई। ऐसे एस्टेरॉयड हर 5 करोड़ साल में पृथ्वी से टकरा सकते हैं। उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आई हैं और जिससे आप बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त किए होंगे। थोड़ा मैं आपको उन तीनों के बारे में बता दूं कि 6.6 करोड़ साल पहले 10 से 15 किलोमीटर व्यास का एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराया। विस्फोट से पृथ्वी और एस्टेरॉयड के टुकड़े कुछ सेकंड के लिए स्पेस में बिखर गए। इन गर्म टुकड़ों के वापस इकट्ठा होने पर पृथ्वी के ज़्यादातर जंगलों में आग लग गई। इससे डायनासोर सहित करीब 75% प्रजातियां विलुप्त हो गई। ऐसे एस्टेरॉयड हर 5 करोड़ साल में पृथ्वी से टकरा सकते हैं। 30 जून 1908 को 30 मीटर व्यास का एक एस्टेरॉयड पृथ्वी के वायुमंडल में घुसा। इससे रूस के तुंगश्का इलाके में भयंकर विस्फोट हुआ। यह हिरोशिमा में हुए परमाणु विस्फोट से 1000 गुना ज़्यादा ताकतवर बताया जाता है। जंगल के 2200 वर्ग किलोमीटर इलाके के 8 करोड़ पेड़ एक ही दिशा में गिर पड़े थे। भारी तादाद में जानवर और कुछ लोग मारे गए थे।
ऐसे एस्टेरॉयड हर 10,000 साल में पृथ्वी से टकराते हुए नजर आते हैं। 15 फरवरी 2013 को 18 मीटर व्यास का एस्टेरॉयड पृथ्वी के वायुमंडल में घुस गया। इससे रूसी शहर चेल्याबिंस्क के करीब 30 किलोमीटर ऊपर 500 किलो परमाणु विस्फोट जितना धमाका हुआ। इससे एक ताकतवर शॉक वेव पैदा हुई, इमारतों की खिड़कियां टूट गईं, लगभग 1500 लोग घायल हुए थे। ऐसे एस्टेरॉयड कुछ हजार साल में पृथ्वी से टकराते हुए नजर आते हैं। एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराते क्यों हैं? अगर इस सवाल का जवाब हम ढूंढें, सौर मंडल के बाकी ग्रहों की तरह ही पृथ्वी जो है हमारी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। हालांकि सौर मंडल में सिर्फ ग्रह ही नहीं है, आपने रात को आसमान में कभी न कभी उल्का पिंडों की तेज रोशनी जरूर देखी होगी। ये हमारे सौर मंडल के छोटे छोटे उल्का पिंडों या धूमकेतु की रोशनी होती है। ये उल्का पिंड हमेशा से मौजूद हैं और ये एस्टेरॉयड का ही छोटा हिस्सा है। हालांकि ये इतने छोटे होते हैं कि इनकी टक्कर हो जाए तो भी पृथ्वी पर कोई खतरा पैदा नहीं होता है। ये पृथ्वी के वायुमंडल में आने पर जल जाते हैं। वहीं कई बार स्पेस में दूर से आ रहे कुछ एस्टेरॉयड भी हमारे सौर मंडल से गुजरते हैं। ये अलग अलग साइज के होते हैं, कई तरह के मटेरियल से बने होते हैं और इसके चलते इन पर सूरज का गुरुत्वाकर्षण भी अलग अलग होता है। गुरुत्वाकर्षण के चलते कई बार ये एक ऑर्बिट से दूसरे ग्रहों के रास्ते में भी आ जाते हैं। पृथ्वी से भी टक्कर का खतरा बना रहता है और कई बार टक्कर भी हो जाती है। तो चलिए फिर मिलते हैं एक बड़ी अपडेट के साथ। चैनल पर नए हैं तो फ्रेंड्स हिंदी को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स और न्यूज़ एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जय नमस्कार, भारत माता की जय।